जी, हमारे साथ कुर्बान अली हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। आपका स्वागत है कुर्बान साहब। और साथ ही अदिति फडणवीस जी हैं, राजनीतिक संपादक बिजनेस स्टैंडर्ड की। आपका भी स्वागत है अदिति जी एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा अदिति जी, जिस तरह से आज ये देख रही हैं आप तस्वीरें, सोनिया गांधी घर से निकली हैं, ईडी दफ्तर पहुंची हैं, और इससे पहले राहुल गांधी से 5 दिनों तक लगातार जो है कई बार कई हिस्सों में अलग अलग पूछताछ की गई थी। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है, एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग हो रही है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी की पेशी। तो आपको लगता है कि जो टाइमिंग है उसको लेकर के एक मिसमैच है, और शायद यही कारण है कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है? नहीं, मेरे ख्याल से टाइमिंग का तो मिसमैच इसलिए हुआ है कि सोनिया गांधी बीमार पड़ गई और पहली बार जब समन्स आए तो नहीं जा पाई। लेकिन जहां तक ईडी की जांच का सवाल है वो तो चल ही रही है, और ये सर्वविदित है कि जो भी कार्रवाई हुई है नेशनल हेराल्ड केस में, यदि आप गहराई से उसका अध्ययन करें तो हर चीज वो नहीं है जो ऊपर से दिखती है। तो इसमें कई पेचीदा सवाल खड़े हुए हैं इस पूरे डील में, और मेरे ख्याल से जांच होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि सवाल खड़े हुए हैं कि जो लोग शेयर होल्डर्स थे नेशनल हेराल्ड में, उनको पता नहीं चला कि कांग्रेस की उसका जो होल्डिंग है वो इट हैज चेंज्ड हैंड्स। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज लॉ कहता है, वो उसके हिसाब से नहीं हुई। तो जांच मेरे ख्याल से स्वाभाविक है, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी स्वाभाविक है, क्योंकि सोनिया गांधी निश्चित तौर पर हर कांग्रेस का जो सदस्य है वो बाकी कुछ भी कहे, लेकिन सोनिया गांधी को लेकर मेरे ख्याल से बहुत मतलब आदर है पार्टी में उनका। जी अदिति जी, आप हमारे साथ बने रहें। कुर्बान अली भी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलते हैं। अली साहब, मेरा सवाल ये था कि विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता रहा है कि ईडी अब नई सीबीआई है और उनको निशाना बनाया जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो या विपक्ष की दूसरी पार्टियां हो। ऐसे में जो एक साथ एक मंच पर एक जगह खड़े होकर अपने इस आरोप को साबित करने का जो जज्बा नजर आना चाहिए था, वो नजर नहीं आता है। भले ही आज विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, लेकिन कांग्रेस उतने भी लोग नहीं जुटा पाई कि कोई असर पड़ता। देखिए, ऐसा है कि ये चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इसके दुरुपयोग के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं जी। कोई भी पार्टी सत्ता में होती है वो इसका इस्तेमाल करती है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त में भी इस तरह की चीजें सामने आई थी, और अब ये भी आ रही है। सवाल ये है कि कुछ तो है कि जिसकी वजह से ये मुकदमा कायम हुआ। ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा कह देने से काम नहीं चलने वाला है। पॉलिटिकल वेंडेटा भी इसमें एक पहलू उसका हो सकता है, मगर ये कि जो धांधलियां हुई नेशनल हेराल्ड मामले में, कांग्रेस पार्टी अभी तक उसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाई है कि उसकी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है कि पार्टी की अध्यक्ष या पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे राहुल गांधी, जब इनको ईडी पूछताछ करती है, और ये एक नया सिलसिला है, ये पहली बार सामने आया है, क्योंकि आमतौर पर इतने वरिष्ठ लोगों के साथ, और ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जिस तरह से उनकी बीमारी रही है उसमें उनके घर पे जाके भी पूछताछ हो सकती थी। ऐसा कोई कानून नहीं टूटने वाला था कि कोई नई बात हो जाती, वो एक ह्यूमन जेस्चर होता। लेकिन अभी जो टाइमिंग की बात हो रही है, टाइमिंग का भी एक कोइंसिडेंस हो गया कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं, और जैसा अदिति ने कहा कि ये क्योंकि सोनिया गांधी बीमार पड़ गई थी और वो उनसे पूछताछ 1-2 महीने पहले होनी थी, वो नहीं हो पाई। बहरहाल ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें दोनों तरफ से को अपने आप को सफाई के साथ में सामने आना पड़ेगा। सरकार को भी कहना पड़ेगा कि भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, और जो मुकदमा है उसकी क्या नौइयत है उसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को भी कहना चाहिए
कि जब हर बात में ये कहा जाता है कि कानून अपना काम करेगा, तो कानून किस तरह से अपना काम कर रहा है वो होते हुए भी दिखना चाहिए। और इसलिए उन्हें सिर्फ ये कह करके कि ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है, तो राजनीतिक प्रतिशोध का मामला सिर्फ सोनिया गांधी के साथ नहीं है, बहुत सारे नेताओं के साथ में है। और ये पूरा जो कल्चर है ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इस तरह की बातें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होता, जहां सैनिक तानाशाही या दूसरे तरह की तानाशाहियां रहती हैं, वहां इस तरह की बातें होती हैं तो वो समझ में आती हैं। लेकिन भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 75 वर्षों से लगातार इमरजेंसी के कुछ महीनों को छोड़ करके हमने ये साबित किया है, पूरी दुनिया को दिखाया है कि हमारा देश लोकतांत्रिक ढंग से चलता है, वो चलते हुए भी दिखना चाहिए और इसमें सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। शुक्रिया आपका कुर्बान साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस खबर पर वापस आते हैं। तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच गई हैं। अब से कुछ देर पहले वो अपने घर से निकली थी। उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी थे और अब से कुछ देर में पूछताछ उनसे शुरू हो जाएगी। नेशनल हेराल्ड मामला है जिसके तहत ईडी ने उन्हें समन किया था। इससे पहले भी उन्हें समन किया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो ईडी दफ्तर नहीं जा सकी थी। जो जिस तरह की पूछताछ की जा रही है इसके खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। संसद भवन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। विरोध किया जा रहा है, सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली और अदिति फडणवीस जुड़े हुए हैं। कुर्बान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इसका पॉलिटिकल मैसेज किस तरह से जाता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि दुरुपयोग तो किया जा रहा है जांच एजेंसियों का, लेकिन बीजेपी बदला भी निकालने की कोशिश कर रही है कि जो गांधी परिवार उससे बदला निकाला जाए। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी से पहले पूछताछ हुई, अब सोनिया से पूछताछ हो रही है, इससे कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को सहानुभूति मिल सकती है? ये अखिलेश एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा है 1977 और 80 के बीच में जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई थी और जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी सरकार ने उनके खिलाफ जांच आयोग बिठाए थे, मुकदमे चलाए थे, उनकी गिरफ्तारी की थी, तो उससे उन्हें बड़ी सहानुभूति मिली थी। और वो 2.5 साल के अंदर ही यानी जनता पार्टी की सरकार गिर गई और वो दोबारा थम्पिंग मेजोरिटी के साथ 1980 में सत्ता में आई थी। लेकिन क्या ये चीज सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ अब संभव हो पाएगा? इस पे एक सवालिया निशान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की साख, वो अपने एक साख के संकट से और अंदरूनी जो मतभेद है पार्टी के अंदर उससे जूझ रही है। और पार्टी 2014 का इलेक्शन हारने के बाद, फिर 2019 का लगातार दूसरा इलेक्शन हारने के बाद ये मैसेज देने में विफल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का ऑल्टरनेटिव है। हालांकि वो एक नेशन वाइड पार्टी है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां उसकी शाखा ना हो, उसके कार्यकर्ता ना हो। और 125 साल पुरानी, बल्कि 135 साल पुरानी विरासत भी है पार्टी की। बावजूद इसके वो कहीं ना कहीं एक साख के संकट से जूझ रही है। और ऐसे में कि जब सोनिया गांधी को बीमारी के दौरान ये पूछताछ की जा रही है, उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए था, वो फिलहाल मुझे मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। और वैसे भी ये अभी तय होगा जब अगला कोई विधानसभा चुनाव या कोई और बड़ा चुनाव होगा कि उसमें पार्टी वाकई सहानुभूति हासिल कर पा रही है या नहीं। जी। दूसरी चीज ये है कि जो पार्टी का अंदरूनी ढांचा है वो बहुत चरमरा रहा है। हर जगह आप देखिए, अभी गोवा में बहुत सारे विधायक छोड़ करके चले गए, मध्य प्रदेश में सरकार बदल ही गई थी, कर्नाटक में भी ऐसा हुआ, राजस्थान में भी स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है, आज भी वहां अंदरूनी कलह बनी हुई है। राज्यसभा इलेक्शन अभी हरियाणा में अजय माकन हार गए। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कुल मिला के ये संदेश जाता है कि कांग्रेस पार्टी का घर जो है वो ऑर्डर में नहीं है। और जब घर ऑर्डर में नहीं होता है तो फिर उसका मैसेज, उसका लाभ आम लोगों में भी नहीं पहुंच पाता है पार्टी को।
और वही फिर एक सवाल बना रहता है जी। कि क्या वाकई ये वही पार्टी है जो कभी 40-50 वर्षों तक सत्ता में रही, कई राज्यों में सरकारें रही, लगातार उसका बेस कम होता जा रहा है। अदिति भी है हमारे साथ। अदिति, इसी सवाल से जोड़ देते हैं, पहली बार है कि गांधी परिवार तक जांच की आंच पहुंची और उन्हें बुलाकर पूछा जा रहा है। जिस दौर की बात कुर्बान अली कह रहे हैं 77 से 80, वो दौर अब है नहीं। और जो नैरेटिव सेट करने में अगर मास्टरी किसी की है तो वो बीजेपी की है। वो तो एक तरीके से कहें तो ये इस तरह से भी नैरेटिव सेट किया जा सकता है कि देखिए हमने कहा था, हमने गांधी परिवार तक को नहीं छोड़ा, ऐसे में आप हम पे भरोसा कीजिए। तो इस नैरेटिव को सेट होने से या उस नैरेटिव से बचने की कोशिश करती हुई कांग्रेस ना तो नजर आ रही है, और अगर आ रही है तो क्या उसमें कामयाब होगी? देखिए, अभी इन सब सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी केवल जांच हुई है। मतलब अभी बातचीत चल रही है और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता है कि देश में कोई भी संस्था किसी को भी बुलाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। तो अभी कुछ हुआ नहीं है, केवल उनको बुलाया गया है और उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और अगले कुछ दिनों तक यही दौर चलेगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है और इतिहास का सवाल है, निश्चित रूप से कुर्बान भाई एकदम ठीक कह रहे हैं कि उस समय जो कहर जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी पर ढहा था और जिस तरह से जब पुलिस आई इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने के लिए, तो इंदिरा गांधी घर से बाहर निकली और पेवमेंट पर बैठ गई और बोली कि तुम्हारा एफआईआर गलत है और मुझे पहले एफआईआर दिखाओ। और फिर वो एफआईआर कोर्ट में पहुंचाया गया और उसमें वाकई गलतियां पाई गई। तो ये सब पूरा जो सिलसिला था वो आज मेरे ख्याल से नहीं है। तो मतलब सबको ही दिख रहा है। अब अगला दौर क्या होगा? क्या मोदी जी की सरकार अगर कुछ ऐसा पाया जाता है जिसमें कि कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता, दो तो चले गए, उसमें अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा भी थे और उनसे भी पूछताछ की गई थी और की जानी थी, लेकिन वो चले गए। तो अब सवाल ये है कि इन आरोपों का क्या किया जाएगा? क्या वाकई इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जिससे कि एक केस बन जाए कि इन सबको अरेस्ट करना चाहिए? फिर उसके बाद जो देखा जाए, मतलब जो दिखेगा वो आगे। पर क्या आपको लगता है अदिति जी, आज का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, उसमें ये एक्सट्रीम स्टेप जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो उठाया जा सकता है या उठाने का जोखिम मोल ले सकती है ईडी जैसी संस्था? मतलब अगर पूछताछ के बाद एक केस बनता है तो फिर सरकार कैसे पीछे हटेगी? मतलब ये तो बताना पड़ेगा लोगों को कि गांधी परिवार ने क्या गलत किया है जिसकी वजह से केस उनके खिलाफ है। तो अगर सब लोगों पर अदिति जी, यहाँ पे सवाल यही है, आप कह रही हैं कि अगर कुछ गलत किया है तो कैसे रोकेगी? इस तरह के मामलों में किस तरह से गिरफ्तारी होती है, और अब तक पिछले इतिहास में देखें किस तरह से गिरफ्तारी करके लोग अंदर चले जाते हैं और लंबा वक्त तक जेल में रहते हैं। फैसला जब आएगा तब आएगा। मैं कह रहा हूं कि किसी को गिरफ्तार करके अंदर कर देना कितना मुश्किल है। भाई अखिलेश यही पूछ रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है, इतना बड़ा कदम उठा पाएंगे? मुश्किल नहीं है करना, और लेकिन केस का सवाल है कि आप किस तरह का केस बनाते हैं उनके खिलाफ। जी, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।